परिमदातम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। स्वयं गोपियां कहती हैं। और वो गोपियां कौन? जिनके चरणों की रज को नमस्कार स्वयं श्री उद्धव जी महाराज करते हैं। और उद्धव जी कौन है? प्रथम तो भगवान के परम प्रिय सखा हैं, दूसरा ज्ञानियों में भी अग्रगण्य। श्री भागवत महापुराण में तो वेदव्यास जी यहाँ तक कहते हैं कि उद्धव जी महाराज बिल्कुल 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 श्री कृष्ण की तरह ही थे, स्वरूप से भी और ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं था। जो कृष्ण भगवान को पता था वही उद्धव जी को पता था, पर कदाचित उनमें थोड़ी भक्ति की, थोड़ी प्रेम की झलक, थोड़ा प्रेम अंश कम था। क्योंकि ज्ञानी का तो सत्संग हुआ था उनको, ज्ञानी तो उनको बहुत मिले, ज्ञानियों का संग तो बहुत हुआ, पर प्रेमियों का संग नहीं हुआ। और बिना प्रेमी के संग के प्रेम का लक्षण आ नहीं सकता। इसलिए उद्धव जी को स्वयं साक्षात श्री हरि ने कहाँ भेजा? कहाँ भेजा बताइए? कहाँ भेजा? वृंदावन में भेजा। और किसके पास? गोपियों के पास। क्योंकि भगवान के भक्ति का स्वरूप, भगवान की प्रेम लक्षणा का मूर्तिमान स्वरूप गोपियां ही तो हैं, कोई और थोड़ी ना है। गोपियां हमारी आपकी तरह कोई सामान्य स्त्री थोड़ी ना है। मूर्तिमान वेद की ऋचाएं, मूर्तिमान किशोरी जी के प्रेम का स्वरूप ये गोपियों का स्वरूप है। तो यदि हमें प्रेमी बनना है, ज्ञानी बनना है, तो ज्ञानियों का संग करो, और जुआ शराबी बनना है तो उनका संग करो। और यदि भगवान की भक्ति में आपको रंग जाना है, यदि उनके प्रेम में पागल होना है, तो आपको भगवान के प्रेमी विरही जन संतों का संग करने की आवश्यकता है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक नाहि, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ब्रह्मज्ञानियों में भी अग्रगण्य श्री उद्धव जी महाराज को जब प्रेम का पाठ पढ़ाने की बारी आई, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कह दिया, भैया मेरे बस की नहीं है तुमको प्रेम का पाठ पढ़ाना, क्योंकि जो मुझे पता है वो तुम्हें पता है। देखो, कोई ज्ञान में थोड़ा कम होना तो वो झुक जाएगा, क्योंकि ज्ञानी में थोड़ा, जब तक उसमें प्रेम प्रवेश नहीं करता तब तक ज्ञानी अकड़ में रहता है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। भगवान ये जानते हैं कि जो मुझे पता है वो उद्धव को पता है, मुझसे कम नहीं ज्ञानी है। इसलिए यदि उद्धव के ज्ञान में भक्ति और प्रेम का प्रवेश करवाना है तो गोपियों के पास भेजा। उन गोपियों के पास जिनको उद्धव जी समझते थे कि कुछ आता ही नहीं है, गंवार हैं, ग्वालिने हैं, मेरी भाषा क्या समझेंगे। भगवान से कह दिया, प्रभु गलत जगह भेज रहे हो, ना तो उनकी बात मेरे समझ में आएगी ना मेरी बात उनके समझ में आएगी, तो क्या भेजना। भगवान ने कहा, मुझे बहुत याद आ रही है और तुम्हारे अलावा मुझे कोई अपना इतना आत्मीय दिखता नहीं है कि मैं गोपियों के पास भेज दूं। भाई अब आप ये बताओ, अपने घर में किसी ऐसे पुरुष को आप भेजेंगे जिसको आप जानते नहीं हैं? और ये वृंदावन क्या है? क्या है बताइए? भगवान का घर है, तो घर में किसी अपने को ही तो भेजा जाता है, भेजा जाता है कि नहीं? कि किसी राह चलते व्यक्ति से कह दो भैया तनी घर चले जाओ। तो इसलिए उद्धव जी को सबसे बड़ी बात थी कि उनको प्रेम सिखाना था, उनको दिखाना था कि प्रेम क्या होता है। और यह भी मत समझिए कि गोपियां कुछ नहीं जानती थी, आगे आगे कथा आप श्रवण करेंगे। गोपियों को वो पता था जो उद्धव जी को नहीं पता था। सब कुछ जानती थी गोपियां, भगवान किस जन्म में क्या थे, भगवान के वास्तविक माता पिता कौन है और वास्तव में श्री कृष्ण है कौन, गोपियों को सब पता था।
भेजा। यहीं श्री कालिंदी मैया अर्थात यमुना मैया कह रही हैं उन पत्नियों से, भगवान की उन पत्नियों से, कि हमारे अंदर जो ये आनंद है, ये जो उल्लास है, ये जो प्रसन्नता है, ये किशोरी जी के दासत्व और श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का प्रभाव है। ये प्रभाव है। बोले आपने तो किशोरी जी का दासत्व भी प्राप्त किया और कथा भी श्रवण करी, पर हमें ये कथा कैसे प्राप्त होगी? बोले आपको कथा प्राप्त होगी, उसके लिए क्या करना होगा? भैया कथा व्यास कौन रहेगा? बोले कथा व्यास तो उद्धव जी को ही बनाओ। अच्छा ठीक है, पर उद्धव जी मिलेंगे कहाँ? हमने सुना है भगवान ने गौलोक गमन के समय उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दे दी थी, तो कहाँ मिलेंगे? तो भगवती श्री यमुना मैया उद्धव जी का पता बता रही हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये उद्धव जी का एड्रेस मैया यमुना बता रही हैं। गोवर्धन गिरी निकटे, गोवर्धन गिरी निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः, तत्रांकुरवल्लवी रूपेणास्ते उद्धवो नूनम्। गोवर्धन जी के निकट सखी स्थल, सखी स्थल माने भगवान के गोपियों के साथ क्रीड़ा स्थली, वहां कुसुम सरोवर में दिव्य लता पताओं के स्वरूप में साक्षात उद्धव जी ही विराजमान हैं, साक्षात उद्धव जी ही रहते हैं। किसने बताया ये? यमुना मैया ने। किसे बताया? भगवान की उन रानियों को जो कि विरह से व्यथित थी, जो वज्रनाभ जी के और परीक्षित जी के साथ आई थी यमुना जी के पास, उनको ये बात बताई। तो बोले हम चले तो जाएंगे गोवर्धन जी, परंतु उद्धव जी मिलेंगे कैसे? बोले संकीर्तन से, नाम संकीर्तन करो। देखो जो जैसा होता है वो उसके पास वैसे खींचा चला आता है। अगर कहीं संकीर्तन हो रहा हो तो प्रेमी भक्त खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनको भगवान का नाम अच्छा लगता है, उनको उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कोई भूखा भोजन की ओर अनायास ही बढ़ा चला जाता है। जैसे कहीं भंडारा हो और आपको बहुत तेजी से भूख लगी हो और कोई थोड़ा सा बोल दे कि बस आप थोड़ा चले जाइए, प्रसाद पा लीजिए, जाके वहाँ प्रसादी बट रही है, आप बिना संकोच किए दौड़ते भागते चले जाएंगे। ऐसे ही जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो भगवान का नाम क्या है? चुंबक है भक्तों को खींचने के लिए। बोले संकीर्तन कीजिए, उद्धव जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अब तो समस्त उन भगवान की पत्नियों के साथ वज्रनाभ जी और परीक्षित महाराज गोवर्धन जी आए और नाम संकीर्तन करने लगे। ये वही उद्धव जी हैं जिनको भगवान ने जब भेजा था ब्रज में, तब इन्होंने ब्रज की उन गोपियों के चरणों की रज को नमस्कार किया था, अपने मस्तक पर धारण किया था। और किशोरी जी से यह प्रार्थना की थी कि हे श्यामाजू, हे प्रियाजू, आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनाम। हे श्यामाजू, हे प्रियाजू, आप मुझे ब्रज की कोई लता पता, कोई पाषाण, कोई जीव बना दें, परंतु मुझे वृंदावन से बाहर ना भेजें, मुझे ब्रज से बाहर ना भेजें। ये है ब्रज के प्रति प्रेम। हम लोगों का प्रेम कैसा है महाराज? तनिक सुविधा हुई जानू मन उचट जाता है, अब नहीं रहना वृंदावन। अरे भैया जहाँ भजन करो वहीं वृंदावन। हाँ, तो ये जितने भी संत महात्मा पागल हुए डोल रहे वृंदावन में, ये ऐसे ही चले आए।
करोड़ों का अपना सामान व्यापार सब व्यवस्था छोड़ के ऐसे ही भगे चले आए। धन्य है ब्रजवासी जिनका जन्म यहाँ हुआ। और उनसे भी भाई देखो, ब्रजवासी तो धन्य है ही, वो तो भगवान के प्रिय हैं, उनको तो जन्म मिला है, उनको तो अपना पैतृक संपत्ति मिली, कुछ लेना देना नहीं, कछु लेना न देना भजन करना। ब्रजवासी तो धन्य है ही, उनको परे रखते हैं क्योंकि उनसे तो कोई किसी की तुलना है ही नहीं, तो साक्षात भगवत स्वरूप में है। पर मेरी दृष्टि में तो सबसे धन्य वो लोग हैं जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर श्री धाम आते हैं और यहीं बस जाने के लिए किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं। वो लोग धन्य हैं। करुणा करो मेरे नटनागर, जीवन की मेरे खाली गागर। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं श्यामा जी से, करुणा करो मेरे नटनागर, जीवन की मेरे खाली गागर। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। हो हम आए शरण तिहारी, हो हम आए शरण तिहारी। बसा लो बसा लो बसा लो वृंदावन में बिहारी। बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन में बिहारी। बसा लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीते